नमस्कार दर्शकों, आप सभी का अभिवादन है आवाज हिमाचल पंजाब दी यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान की महान शख्सियत, वीर चक्र विजेता कैप्टन सुशील कुमार जी। तो सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने अपने जीवन में संघर्ष किया है, कृपया हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। जय हिंद। मैं 4 क्लास तक बाड़ी स्कूल में पढ़ा। 1953 में 5वीं क्लास में मैं हाई स्कूल कोटलावेड़ में दाखिल हुआ, जहाँ से हम डेली 7 किलोमीटर पैदल जाते थे और पैदल आते थे। इसके साथ साथ कभी कभी मैं अपने मामा जी के घर भटेड़ में चले जाते थे। और मैट्रिक तक हमने वहाँ पर पढ़ाई की। 1960 और 61 में मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटलावेड़ में मैट्रिक पास की। वहाँ पर हम बोर्डिंग हाउस में रहते थे। और उसके बाद हम मैट्रिक करने के बाद मैं जलंधर में चला गया। जलंधर में मैंने स्पोर्ट्स स्टोर की दुकान पर 2 घंटा आना की नौकरी की। मेरे बड़े भाई दोनों वहीं पर रहते थे, मैं उनके साथ रहता था। काफ़ी संघर्ष के बाद मैं शुक्रवार और सोमवार को मैं जलंधर छावनी में भर्ती के लिए जाता था, लेकिन हाथ में निराशा लेती थी। लगभग मैं 1 साल तक जलंधर छावनी में भर्ती के लिए जाता था। आखिर में एक सफेद वर्दीधारी अफसर था, उसने कहा कि ठीक है, ये छोकरा हर बार आता है और इसको भर्ती करो। और मुझे उन्होंने भर्ती कर लिया। उन्होंने मुझे ऑर्डिनेंस में एज ए क्लर्क की ड्यूटी दी। मैंने इनकार कर दिया कि मैं ऑर्डिनेंस में क्लर्क नहीं जाऊंगा, मैं उस फौज में जाऊंगा जहाँ पर जो फौज लड़ाई लड़ती है। उन्होंने मुझे आर्मी कोर में रेडियो ऑपरेटर के लिए मनोनीत किया। मैंने उनको पूछा कि ये क्या है, ये लड़ाई में जाते हैं? उन्होंने बोला कि रेडियो मैकेनिक बन जाता है और आप लड़ाई भी लड़ते हैं ये। मैंने बोला ठीक है, और उन्होंने मुझे आर्मी कोर में भर्ती कर लिया। ये 1962 की बात है। उसके बाद हम 2 आदमी थे, दोनों को हमें उन्होंने अहमदनगर, हमारा सेंटर है, वहाँ पर भेज दिया। जब हम भर्ती हो गए और भर्ती होकर हम जा रहे थे तो दिल्ली में ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि उस टाइम जो था 1962 का अचानक के साथ शुरू हो गया था। और फौज जो है पूरी ट्रेन से भरी हुई थी, ट्रेन फौज भरी हुई थी। उसमें एक वारदात था, उसने बोला, ओ छोकरे कहाँ जा रहे हो भाग करके? हमने बोला हम भाग नहीं रहे, हम भी फौज में भर्ती हो गए। कौन सी फौज में भर्ती हुए? मैंने कहा कि हम आर्मी कोर में भर्ती हुए। तो उसने बोला, अच्छा छोकरे, तुम तो पूरी उम्र लेदी भरते रहोगे, आप खच्चर कोर में भर्ती हो गए। दुख भी लगा, मायूस हुए, लेकिन फिर सोचा कि चलो देश की सेवा तो है ही। आकर तीसरे दिन हम मनमाड़ स्टेशन पर उतरे। वहाँ पर ट्रेन बदली करनी थी हमने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने एक हमें सर्जन मिले। हमने उनको बोला कि ऐसे इस बात है
कि हम आर्मी कोर में भर्ती हुए, लोग बोलते खच्चर कोर में भर्ती हुए। उन्होंने बोला नहीं, आप खच्चर कोर में भर्ती नहीं हुए, पुराना ज़माना था जब खच्चर होती थी, अभी ये मैकेनाइज हो गया, अभी टैंक है। तो जिसको थोड़ा तसल्ली हुई और उसने बोला कि मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, पीटीआई इंस्ट्रक्टर, मैं आपको वहाँ ट्रेनिंग दूंगा। शाम को हम अहमदनगर में पहुँच, वहाँ पर हमारी 2 दिन के बाद ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग करने के बाद 2 साल 2.5 साल ट्रेनिंग करने के बाद हम वापस अपनी यूनिट में, हमें यूनिट मिली दक्खन हॉर्स, 9 दक्खन हॉर्स। हम यूनिट थी हमारी संगरूर में, हम संगरूर में आ गए। और संगरूर में हमारे सीओ साहब थे जनरल, जो कि रिटायर हुए थे, जनरल एस वैद्य, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी रहे। और हमारा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हमें ट्रूप मिला फर्स्ट ट्रूप, और हम फर्स्ट ट्रूप में लगभग जब तक 10,000 नहीं बना तब तक मैं फर्स्ट ट्रूप में ही नौकरी की। लगभग 18 साल मैंने फर्स्ट ट्रूप में लगातार नौकरी की। उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए हमने ट्रेनिंग की होशियारपुर में। ट्रेनिंग करने के बाद हम वापस अम्बाला में आ गए। संगरूर से हमारी अम्बाला में बदली हो गई और हम अम्बाला में आ गए। अम्बाला में हम ट्रेनिंग भी कर रहे थे और हमारी स्पोर्ट गेम थी, बॉक्सिंग के लिए गए हुए थे। और जब हम वापस आए तो लंगर पर गए, हम नाश्ता करना था, तो लंगरी ने बोला कि नाश्ता नुश्ता कुछ नहीं मिलेगा, आप लड़ाई लग गई है, आप अमनिशन में जाओ, टैंक है कहाँ पर लोड हो रही। हम अमृतसर डैम पर चले गए, वहाँ पर टैंकर लोड हो रही थी। और टैंकर लोड होने के बाद लगभग शाम को हमारे टैंकर लाइन में लगी और जो टाटरा होते हैं उन पर लोड होना शुरू हो गए। उनके द्वारा हमें रेलवे स्टेशन पर पहुँचा दिया और सुबह हम मक्खू में पहुँचे। तो दोस्तों, सर ने 1971 की जंग भी लड़ी है, तो आज 65 की लड़ी है, 65 की लड़ी, 1965 की भी लड़ी है। तो दोस्तों, हम सर से अगले वीडियो में 1965 और 1971 की जंग के बारे में जानेंगे। तो आज हमने उनकी जीवनी के बारे में जाना। तो एक संघर्षमय जीवन, बाड़ी जैसे गांव से उठ के आप हिसाब लगा लीजिए, आज भी यहाँ पे कोई खास सुविधा नहीं है। तो इतने समय पहले उन्होंने एक संघर्षमय जीवन से, जो कि उनकी चाह थी फौज में भर्ती होना और जंग लड़ना, और उन्होंने 1965 और 71 की जंग भी लड़ी है। तो हम इसके बारे में उनसे जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।